हेलो फ्रेंड, तो क्लास 6 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए जो टोटल चैप्टर्स है। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला चैप्टर का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आता है सारा एमसीक्यू करा चुके हैं। अब हम लोग आज के क्लास में चैप्टर 2 जो है आपका उसका एमसीक्यू हम लोग करेंगे। अध्याय 2 जो है आपका महासागर एवं महाद्वीप, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तब इसके क्वेश्चन को आप कीजिएगा ना तो मजा आएगा, समझ में भी आएगा, और समझ में आएगा तो मजा आएगा। चलिए, पहला हम लोग का क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका होता है। तो पृथ्वी जो आप देखते हैं गोलाकार जो होता है उसका कितना भाग पानी है और कितना भाग स्थल है ना, तो आपको बता चुके हैं। ऑप्शन दिया है 1/4, 1/2, 3/4, 2/3। तो ये पूरा मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसमें 4 भाग अगर आप कर देते हैं तो 3 भाग में आपका क्या है, पानी है, 3 भाग में आपका क्या है, जल है, 1 भाग में ही आपका स्थल है मतलब जमीन है, बाकी 3 भाग में क्या है, पानी है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, 3/4 याद रखिएगा। 4 में 3 हिस्सा जो है आपका वो क्या है, पानी है। ठीक है, तो कितना बड़ा दुनिया है जो आपका, उसमें 3 भाग जो है केवल पानी है, केवल समुद्र है, महासागर है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष से अगर आप पृथ्वी को देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है, नीला दिखता है। इसका कारण क्या है, वायुमंडल के कारण, महासागरों के कारण, बादलों के कारण, ध्रुवों के कारण। तो जो पृथ्वी है वो नीला दिखती है, ठीक है, और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है आपका 3/4 भाग जो है, 3/4 जो है पृथ्वी वो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। मतलब पूरा 3/4 में आपको केवल महासागर मिलेगा। इसी महासागर की वजह से, महासागर में क्या है, जल है, और जल कैसा होता है, नीला होता है। तो पूरा महासागर में जल भरा हुआ है, इसीलिए जो पृथ्वी होता है उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से आप देखिएगा तो पृथ्वी जो है नीला आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है। वही क्वेश्चन आ गया, वनस्पति के कारण, जल की अधिकता के कारण, महासागर के रंग के कारण, आकाश के कारण। तो क्या हो जाएगा भाई, जल की अधिकता के कारण। इतना जल है, इतना जल है, ये पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बड़ी जल राशि क्या है। जो सबसे बड़ी जल राशि होता है जिसमें केवल जल ही होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं, झील, सागर या महासागर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महासागर। तो सबसे बड़ा जो जल राशि होता है उसको क्या बोलेंगे, महासागर। अगला क्वेश्चन है, महासागरों का जल सामान्यतः कैसा होता है। जो महासागर होता है उसका जल जो होता है कैसा होता है। ऑप्शन है, मीठा होता है, अलवणीय होता है, खारा होता है, शुद्ध होता है ना। तो जो महासागर का, समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है भाई, नमकीन होता है। और नमकीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लवणीय। याद रखिएगा, लवण मतलब याद रखिएगा नमक, लवण मतलब नमक, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो जल होता है महासागर का वो लवणीय होता है, और लवणीय को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खारा। खारा, खारा पानी है, मतलब उसमें नमक की मात्रा, लवण की मात्रा ज्यादा है। और हम लोग जो जल पीते हैं वो नमकीन नहीं होता है, अलवणीय होता है, और उसको मीठा जल भी बोलते हैं। अगला है, पृथ्वी के जल संसाधनों में मीठे जल का भाग कैसा है। जो मीठा जल है जो हम लोग पीते हैं उसका कितना भाग है ना, उसका मात्रा कितना है, बहुत अधिक है, अधिक है, बहुत कम, बराबर, बहुत कम है। ठीक है, तो जल जो संसाधन है, मतलब जल तो बहुत ज्यादा है, 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो जल से ही भरा हुआ है, लेकिन वो हमारे पीने लायक नहीं है। वो लवणीय जल है, खारा जल है, जिसको हम नहीं पी सकते। हम लोग जो पीते हैं वो मीठा जल होता है, मतलब क्या होता है आपका, अलवणीय जल होता है। तो उसका मात्रा जो है बहुत ही कम है, और जो भी है वो भी गंदगी से प्रदूषित हो गया है। अब हम महासागर पे क्वेश्चन को देखेंगे,
विश्व में कुल कितने महासागर माने जाते हैं? तो विश्व में कितने महासागर माने जाते हैं? ऑप्शन है आपका 3, 4, 5, 6। क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन 5। ये सारा चीज ऑलरेडी हम जाके आपको पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। महासागर किसको बोलते हैं, सागर किसको बोलते हैं, द्वीप किसको बोलते हैं, महाद्वीप किसको बोलते हैं, ये सब चीज हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का आपको सबसे बड़ा महासागर का नाम बताना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक। तो सबसे बड़ा जो महासागर है उसका नाम क्या है? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आपको बताना है। तो ऑप्शन है हिंद, अटलांटिक, दक्षिणी, आर्कटिक। तो सबसे छोटा महासागर कौन हो गया आपका? आर्कटिक महासागर, याद रखिएगा। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। अगला है, भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है? हम लोगों का जो देश है भारत, भारत के अगर दक्षिण में बात करेंगे तो याद रखिएगा, भारत का नक्शा अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। ऊपर हो जाएगा उत्तर और नीचे वाला हो जाएगा भाग आपका दक्षिण, इधर वाला जाएगा पूरब और इधर वाला जाएगा पश्चिम, याद रखिएगा। तो भारत के दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा महासागर है? ऑप्शन है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। क्या होगा? हिंद महासागर, याद रखिएगा। तो भारत के दक्षिण में कौन महासागर है? हिंद महासागर, जो अपना जो देश है उसके नाम पर है, हिंदुस्तान, उसके नाम पर उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। कितना गर्व की बात है, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए, हिंद महासागर व भारत। अब हम लोग हिंद महासागर से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? एक दक्षिण में महासागर था, पश्चिम में आपका जो सागर है उसका नाम बताना है। इस साइड बताना है, गुजरात की तरफ। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। तो याद रखिएगा अरब सागर। जैसे ही पश्चिम बोलेगा तो दिमाग में आपके आ जाना चाहिए गुजरात वाला साइड। ठीक है, तो गुजरात वाले साइड की तरफ जाएगा तो वहां पे कौन सागर है? उधर अरब सागर। अगला है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? पूर्व का बात कर रहा है, पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बहुत ही नामी खाड़ी है। ऑप्शन है फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो एकदम आसान है। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। तो याद रखिएगा, पूरब में हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम हो जाएगा अरब सागर और दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो भारत का द्वीप है ना, बहुत सारा द्वीप का समूह है, लक्षद्वीप, वो किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर या लाल सागर, आपको बताना है। तो 2 सागर तो हम लोग का है, तो इसी में ना होगा, या तो अरब सागर में होगा या तो बंगाल की खाड़ी में होगा। तो लक्षद्वीप याद रखिएगा इस साइड है, गुजरात वाला साइड, मतलब अरब सागर। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है कहां पर है? अरब सागर में है। अगला है, चक्रवात का जन्म कहां होता है? जो चक्रवात होता है, जो तूफान होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल नच के, ठीक है, जमीन पर आता है समुद्र से होकर, जिसको चक्रवात या इसी को साइक्लोन भी बोलते हैं, जो बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, ये कहां से इसका जन्म होता है? मरुस्थल में होता है, पर्वतों में होता है, महासागर में होता है कि मैदान में होता है? तो कहां पर होता है? महासागर में। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? जो सुनामी आता है, सुनामी मतलब एक तरह का भूकंप, उसका कारण क्या है? भारी वर्षा, समुद्री भूकंप, हिमपात, चक्रवात। एकदम आसान, समुद्री भूकंप। एक भूकंप तो जमीन के नीचे आता है, एक भूकंप आपको समुद्र के नीचे आता है। समुद्र के नीचे जो जमीन है, तो उस जमीन में जब भूकंप आएगा तो वो जमीन हिलेगा, हिलेगा तो पानी हिलेगा, और पानी हिलेगा तो पानी कहां पे आ जाएगा? पानी आ जाएगा स्थल पे, आ जाएगा जमीन पे आएगा, और जमीन पे जैसे ही पानी आएगा तो बाढ़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा और बहुत ज्यादा आपको बर्बाद करेगा, घर टूट जाएगा। ठीक है, पूरा चीज वहां का डूब जाता है, जान माल का बहुत ज्यादा हानि होता है। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी किस महासागर में आई थी? 26 दिसंबर 2004, बहुत ही भयानक
सुनामी आया था वो कहां पर आया था? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ये कहां पे आता है? हिंद महासागर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विशाल निरंतर अस्थल भाग को क्या कहा जाता है? जो विशाल अस्थल है, विशाल जो जमीन का भाग होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जमीन का भाग का बात कर, असल मतलब जमीन। द्वीप, पठार, महाद्वीप, मैदान। एकदम आसान, क्या हो जाएगा? महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः विश्व में कितने महाद्वीप माने जाते हैं? तो महासागर कितना था? संख्या 5। अब आपको बताना महाद्वीप कितने माने जाते हैं? 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ज्यादातर क्या माना जाता है? 7, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। कौन हो जाएगा? एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम लोग हैं। अब बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? सबसे ठंडा, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। ऑप्शन है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ठंडा जो होगा, याद रखिएगा, वो क्या हो जाएगा आपका? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, केवल बर्फ ही बर्फ है। तो सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका। भारत किस महाद्वीप का भाग है? एकदम आसान, ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? एशिया। अगला क्वेश्चन है यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है अमेरिका, अफ्रो एशिया, यूरेशिया, इंडो एशिया। तो यूरोप और एशिया दो आपका महाद्वीप है ना, दोनों को अगर एक कर दे, एक माने, तो उसका नाम रखा जाएगा यूरेशिया, मतलब यूरेशिया। यूरेशिया, यूर से हो जाएगा आपका यूरोप और एशिया, यूरेशिया। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप का नाम आपको बताना है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन है भाई? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है कि अंटार्कटिका है? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन हो जाएगा आपका? याद रखिएगा, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है चारों ओर जल से घिरा अस्थल भाग क्या कहलाता है? ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से ढका रहता है, मतलब जमीन से नहीं जुड़ा रहता है, उस जमीन मतलब जमीन का ही हिस्सा होता है और चारों तरफ उसका केवल पानी ही रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाद्वीप, पठार, द्वीप, मैदान। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, द्वीप। हाँ, और बहुत बड़ा हो जाए, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? महाद्वीप। ठीक है, जैसे द्वीप का उदाहरण बहुत सारा आपको पता है, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप हो गया, श्रीलंका भी क्या है? द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेडागास्कर, सुमात्रा, ग्रीनलैंड, श्रीलंका। तो क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां पर है? ठीक है, इससे पहले हम लोग लक्षद्वीप देखे थे, कहां पर है? ऑप्शन है अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार आपका राइट साइड है, मतलब पूरब की तरह है, तो क्या हो जाएगा आपका? बंगाल की खाड़ी। तो अंडमान और निकोबार याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, और जो लक्षद्वीप था वो कहां पर है? वो आपका है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है विश्व की लगभग कितनी ऑक्सीजन महासागरों से मिलती है? तो महासागर का बहुत बड़ा रोल अदा होता है जीव के लिए। महासागर अगर नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन है विश्व का कितना भाग ऑक्सीजन देता है महासागर? 1/4, 1/3, 1/2, 3/4। कितना होगा? 1/2, मतलब 50% ऑक्सीजन जो है वह प्राप्त होता है महासागर से। महासागर में किस से? याद रखिएगा, शैवाल से। महासागर में बहुत सारे शैवाल होते हैं, याद रखिएगा। तो पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा
कोई जीव ऑक्सीजन देता है तो उसका नाम है शैवाल। कितना ऑक्सीजन देता है? 50%। और ये सभी समुद्र में होते हैं, मतलब ये सभी क्या होते हैं? महासागर में होते हैं। अगला है महासागरों को पृथ्वी के फेफड़ा क्यों कहा जाता है? ऊपर आंसर हो गया। फेफड़ा मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या देता है भाई? ऑक्सीजन देता है, इसीलिए महासागर को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, महासागर को। अगला क्वेश्चन है महासागर जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? तापमान नियंत्रण करके, वर्षा करके, चक्रवात उत्पन्न करके, उपरोक्त सभी। तो देखिए महासागर जो है इसी के कारण बारिश भी होता है, वर्षा भी होता है, टेम्परेचर को, तापमान को ये कंट्रोल भी करता है, नियंत्रित भी करता है, चक्रवात भी उत्पन्न करता है, जिससे जो महासागर है वो क्लाइमेट को, जलवायु को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो उपर्युक्त सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन है 5 जून, 8 जून, 22 अप्रैल और 16 अक्टूबर। तो क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महासागर प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो सभी चीज को हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, जमीन हो तब, हवा हो तब, घर हो तब, आसपास हो तब, तो महासागर को भी हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं ना। ऑप्शन क्या है? प्लास्टिक कचरा, वर्षा, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा। तो प्लास्टिक जो कचरा है ये सबसे बेकार है, क्योंकि इसको कोई जीव खा ही नहीं पाता है, ये सड़ता गलता है ही नहीं, जिसके कारण ये कचरा जो है बहुत ही खतरनाक है और महासागर को ये बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है। हम लोगों के आसपास भी देखिएगा ज्यादातर प्लास्टिक ना मिलता है, प्लास्टिक पॉलीथीन जो सड़ता गलता है नहीं, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है। अगला है महासागरों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? महासागर को भैया संरक्षण कौन करेगा, कौन उनको बचाएगा? केवल सरकार बचाएगा, केवल वैज्ञानिक, केवल मछुआरे की ड्यूटी है कि हम सभी का? तो हम सभी का है। सरकार का भी योगदान हो, वैज्ञानिक भी अपना तरीका बताए कि हम लोग कैसे महासागर को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, या कोई महासागर प्रदूषित है तो उसको कैसे साफ कर सकते हैं ना। और जो मछुआरे हैं उनका भी रोल है, हम सभी का रोल है। तो वैज्ञानिक, सरकार के साथ हम सभी का जिम्मेदारी है, ठीक है, महासागर को बचाने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टोटल 32 क्वेश्चन इस चैप्टर के, महासागर और महाद्वीप के। आशा करते हैं सारे बिंदुओं को आप समझ गए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।